नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में। दर्शकों, पीएचई डेली वेजर्स पिछले कई दिनों से 72 घंटे की स्ट्राइक पर थे और उसके बाद फिर 72 घंटों को जो है वो बढ़ा दिया गया, लेकिन अब इस स्ट्राइक को जो है वो कॉल ऑफ कर दिया गया है 10 दिनों के लिए। और ऐसे में क्या कुछ वजह है, किस तरह के एश्योरेंसेस जो है वो जल शक्ति मंत्री द्वारा इनको मिले हैं, उसे लेकर बातचीत करेंगे। पीएचई डेली वेजर्स हमारे साथ मौजूद है। सर, वो बहुत एक बड़े स्तर पर आप लोगों द्वारा स्ट्राइक की गई थी, सड़कें बंद हो गई और पानी की सप्लाई भी कई जगहों पर बंद हो गई। अब किस तरह का आश्वासन सरकार की तरफ से आपको मिला? आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं अपने सभी मीडिया बंधु भाइयों का भी मैं शुक्रिया करता हूं कि जिन्होंने ये पूरी कवरेज जो हमारी जितनी एजिटेशन हमारी चली तो इन डेली वेजरों का साथ दिया। तो आज ये मुद्दा ऑन द टेबल जाके वहां पे मंत्री साहब से आज हमारी बात हुई। तो हमारे जो जल शक्ति मंत्री जावेद राणा साहब हैं, आज सुबह उन्होंने हमें कॉल किया था कि आप हमारे साथ आइए, मिलिए, कौन सी ऐसी बात है कि जिसका मसला हल नहीं किया जा सकता। तो हमने उनको बोला कि हमने पहले भी आपको बताया था कि जो हमने आपको मेमोरेंडम दिया था तो उसमें हमने जो डिमांड्स अपनी रखी हुई है तो उसके ऊपर अगर आप गौर नहीं करेंगे तो ये हमारे जो डेली वेजर भाई है ये कहाँ जाएंगे। हमने तो सरकार ही को पूछना है ना, जो मौजूदा सरकार इस वक्त है। तो लेकिन ये कि उन्होंने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर सीएम साहब अपने असेंबली हाउस में सभी के सामने अगर ये बोल सकते हैं कि हमने कमेटी गठित की हुई है तो आपको उनके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। तो हमने उनको जवाब दिया, हमें कमेटी के ऊपर पूरा विश्वास है, लेकिन उससे पहले जो कमेटी है वो 6 महीने का टाइम लगाती है या 1 साल लगता है, अगली बजट में ये आता है। लेकिन उससे पहले जो हमारे जो डेली वेजर भाई हैं उनकी आवाज को भी सुना जाए। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर आपने बोला कि उनके द्वारा आपको आश्वस्त किया गया, इससे पहले भी आश्वासन मिला है, बहुत बार मिला है पीएचई डेली वेजर्स को, कई दशकों से प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको, वाकई में ये मौजूदा सरकार संजीदा है इस मामले को लेकर? जावेद अहमद राणा ने भी जो आप लोगों के साथ एक एश्योरेंस दी है, एश्योरेंस की बात है, एश्योरेंस पहले भी मिले, लेकिन इस बार क्या लगता है आपको? देखिए, ये तो एक सरकार जो है इस वक्त जो मतलब अगर असेंबली में अगर पक्ष और विपक्ष का दोनों का विवाद हुआ, आपको पता है कि असेंबली में 2 दिन चल नहीं पाई। उसका मेन कारण था कि जो डेली वेजरों का मसला, जो सड़कों के ऊपर इनके ऊपर अत्याचार हुआ, जो मतलब लाठी चार्ज हुआ, तो उसके ऊपर जब विपक्ष ने इसके ऊपर एक सवाल खड़े किए तो उसके ऊपर वो मतलब असेंबली में बहुत मतलब इन दोनों में दंगल हुआ। आपने देखा भी होगा, एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी भी हुई। तो कुछ ऐसे अल्फाज भी यूज किए कि उन्होंने बोला कि 10 साल अगर आपकी सरकार थी, जैसे गवर्नर राज भी था, उससे पहले सरकारें रही, तो आप लोगों ने क्या किया। लेकिन ये कि चलो, ये हमें खुशी है कि यूनाइटेड फ्रंट और डेली वेजरों का जो मुद्दा है ये वहां पे उठाया गया और उसका जो सारा जो जिसको बोलते हैं कि श्रेय जो होता है वो सारा डेली वेजरों को जाता है, जो अपनी हक की लड़ाई के लिए सड़कों के ऊपर उतरे। बीजेपी के नुमाइंदे जो हैं आप लोगों के खिलाफ आवाज उठाते हुए नजर आए, लेकिन आपको लगता है कि आपके मुद्दे को लेकर कोई भी सियासी दल जो है सियासत करने की कोशिश में है? आपको लेकर आवाज तो उठाई जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर भी ये सवाल उठे कि 10 सालों से आपकी सरकार थी, केंद्र में भी सरकार आप ही की है, उपराज्यपाल भी इनडायरेक्टली तरीके से भाजपा के ही हैं, तो ऐसे में आप क्यों नहीं कुछ किया गया? लगता है आपको सियासत आपके मुद्दे पर होती है, सियासी रोटियां सेकने की कोशिश होती है? देखिए, अगर डेली वेजरों के ऊपर सियासत नहीं खेली जाती तो आज ये डेली वेजर 25 साल से डेली वेजर नहीं रहता, आज परमानेंट हुए होते और ये एक अच्छी जिंदगी गुजर बसर करते हैं। तो गवर्नर राज, उसके टाइम पे भी जो हमारे साथ कमिटमेंट हुई थी वो भी फेल हो गई। उससे पहले जो ये 2014 में जो सब कमेटी बनी थी तो वो वहां पे भी इनका आपस में कोई झगड़ा चला, तो उसके बाद बाढ़ आ गई, उसके बाद बोला इन्होंने आपका रिकॉर्ड ही बह गया है। तो लिहाजा इसके ऊपर सियासत यहाँ मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ कि अभी ये इसी जो बीजेपी और एनसी की सरकार में ये खेली गई है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार और पीडीपी की सरकारों में भी ऐसा होता आया है। ये तो अब ये अगर किसी मसले को अगर हल करना चाहते हैं तो उसका हमने इनको एक ही सुझाव दिया था, यार आप दोनों बेनिफिट ले लो, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है और स्टेट में जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है वो केंद्र सरकार के बिना नहीं चल सकती। लेकिन आपको लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस और उपराज्यपाल के बीच में अभी बिजनेस रूल्स डिवाइड नहीं हुए हैं, उनके बीच में अभी तालमेल की उस स्तर पर कमी है, वो कमी आपके विषय को लेकर, आपके सब्जेक्ट को लेकर भी कहीं ना कहीं डामाडोल कर सकती स्थिति?
देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आप डेली वेजरों को एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं, क्योंकि हमने जितने भी हमारी जो टेबल के ऊपर बात हुई है, जहाँ किसी भी मतलब आपने ये पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी से आपने ये अगर सवाल किया होगा तो उन्होंने एक ही जवाब दिया है कि ह्यूमनिटेरियन ह्यूमनिटेरियन तौर पे ये एक मुद्दा है, इसको पॉलिटिक्स में मत लाया जाए। अगर सरकार अगर ये आज अगर ये अभी कैबिनेट चल रही है, अगर उसके बीच में सरकार अगर कोई ये डेली वेजरों का कोई बेनिफिट सोचती है तो हम उमर सरकार का वेलकम करेंगे, और साथ में हम विपक्ष का भी वेलकम करते हैं कि उन्होंने हमारा मुद्दा जो है जोर शोर से उठाया, लेकिन सिर्फ ये है कि थोड़ा सा वो लेट हो गए। चलिए, आखिरी सवाल है, अगर आपकी मांगे जो है आगे भी पूरी नहीं होती हैं, अभी तो आपने 10 दिनों के लिए प्रदर्शन रोक दिया है, आगे आप किस तरह की चेतावनी सरकार को देना चाहते हैं? देखिए, हम डेली वेजर चेतावनी नहीं देते हैं, हम अपने हक के लिए लड़ते हैं। हमारा मेन मकसद है अपने मसले को हल करवाना, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स बनते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रख के हम कभी भी पत्थरबाजी नहीं करेंगे, और ना ही कभी कोई गलत स्लोगन सरकार के खिलाफ उठाएंगे, लेकिन अपनी डिमांड के लिए जो है वो लड़ेंगे। हमने 10 दिन का ये जो है स्ट्राइक है हमने डेफर की है, हमने कॉल ऑफ नहीं की है, डेफर की है। लिहाजा इसके दौरान अगर सरकार जो हमारी मेन डिमांड थी रेगुलेशन पॉलिसी, और उसके बाद जो लेह लद्दाख यूटी में जो आपने रेट दिया है उसके पैनल के ऊपर आप यहाँ पे कोई जो एक सिस्टम बनाइए कि जम्मू कश्मीर के डेली वेजरों को भी उसका बेनिफिट मिले, और हमारा पेंडिंग वेजेस 450 करोड़, वो राणा साहब ने बोला है कि मैं आज वहां पे जा रहा हूँ, और उन्होंने चीफ इंजीनियर अपने जो वहां पे एससी साहब थे उनको भी उन्होंने बोला कि मुझे पूरी डिटेल बना के भेजो, तो मैं जैसे कैबिनेट में पहुंचा हूँ मैं वहां पे आपका मुद्दा उठाऊंगा। चलिए, तो आश्वासन जो है सरकार की तरफ से है और जल शक्ति मंत्री की तरफ से है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की तरफ से है, आश्वासन डेली वेजर्स को पहले भी बहुत मिल चुके हैं, लेकिन इनकी बात यह है और सिर्फ इतनी सी मांग है कि डेली वेजर्स के मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए, इन्हें भी इनका जो हक है वो मिलना चाहिए। जिस तरह से लद्दाख यूटी में वहां के डेली वेजर्स को उनके हक मिले, देश के अलग अलग हिस्सों में डेली वेजर्स को अपने स्तर के हक मिलते हैं, तो ऐसे में ये भी देश के नागरिक हैं, जम्मू कश्मीर के वासी हैं और सरकार के लिए काम करते हैं, प्रतिबद्ध है, लोगों की सेवा करते हैं। इनकी भी ये डिमांड्स हैं कि इनकी जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स हैं एसआरओ चोट के तहत उन्हें फिल किया जाए, पेंडिंग वेजेस दी जाए, रेगुलराइजेशन हो, सैलरी हाइक हो, ताकि ये भी अपना परिवार का पेट पाल सके। फिलहाल ये थी समय की खास बड़ी जानकारी। आप बने रहे नवभारत न्यूज 24/7 के साथ।